हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट। हम आज की वीडियो में बात करते हैं आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15। आईफोन यूजर्स को पता तो होगा कि दोनों ही फोन्स के मॉडल्स एक से बढ़कर एक फीचर्स के साथ हैं। आईफोन 14 और 15 दोनों मॉडल्स के अंदर आप जानते हैं कि जो डिफरेंस है वो है बैटरी और दूसरा है डिस्प्ले साइज का। बैटरी और डिस्प्ले साइज की वजह से फोन का साइज भी चेंज हो जाता है। आईफोन 14 और 15 दोनों के लुक्स तो सेम ही है, मगर सेम होने के बावजूद भी दोनों में जो डिफरेंस है वो है इसकी बैक आईफोन 14 की बैक ग्लॉसी है और जबकि 15 की बैक मैट फिनिशिंग के साथ है और इसकी बैक आईफोन 14 के मुकाबले इसको काफी खूबसूरत और प्रीमियम प्रोडक्ट बना देती है। दोनों फोन्स के वेट में भी सिर्फ 2 ग्राम का फर्क है, मतलब आईफोन 14 से आईफोन 15 2 ग्राम भारी है। अगर दोनों फोन्स को दूर से देखा जाए तो इनके डिजाइन में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, मगर जब आप हाथ में लेके इनको पकड़ कर देखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे कि दोनों फोन्स में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। आईफोन 14 का बैक आपको ग्लॉसी मिलेगा और उसका कैमरा आपको मैट नजर आएगा, और आईफोन 15 का बैक पैनल जो होगा वो आपको मैट नजर आएगा, लेकिन उसका कैमरा आपको ग्लॉसी मिलेगा। जब आईफोन 15 को हाथ में होल्ड किया जाए तो ये ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू 14। इस पे फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते हैं क्योंकि इसका बैक मैट है। आईफोन 14 पे जल्दी फिंगरप्रिंट लग जाते हैं क्योंकि इसका बैक ग्लॉसी है, मगर फर्क सिर्फ इन दोनों के बैक पैनल्स में नहीं है। आईफोन 14 आपको फ्लैट मिलेगा और इसकी शेप आपको स्क्वायर टाइप मिलेगी, और आईफोन 15 आपको दोनों तरफ से राउंड फील होगा। इसके कॉर्नर्स भी आपको राउंडेड फील होंगे, जिसकी वजह से इस फोन की खूबसूरती में ज्यादा इजाफा हुआ है। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले सेम है, मगर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर डिफरेंस है तो वो इन दोनों की ब्राइटनेस में है। अगर आईफोन 14 की ब्राइटनेस की बात की जाए तो उसमें 800 निट्स की नॉर्मल और 1200 निट्स की HDR की ब्राइटनेस मिलती है, और अगर आईफोन 15 की बात करें तो इसमें 1000 निट्स की नॉर्मल और 16000 निट्स की HDR और 2000 निट्स की पीक आउटडोर ब्राइटनेस भी मिलती है। इसकी आउटडोर ब्राइटनेस को देखा जाए तो वो एज कम्पेयर टू 15 में इसकी ब्राइटनेस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको फोन को हाथ में उठाकर ही फील होंगे। अगर डिफरेंस है तो वो इन दोनों फोन्स की ब्राइटनेस में है। आईफोन 14 में 800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस है और 1200 निट्स की HDR की ब्राइटनेस मिलती है, और अगर आईफोन 15 की बात करें तो इसमें 1000 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है और 1600 निट्स की HDR ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा 2000 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों फोन्स में। ये दोनों फोन्स हाथ में उठाओगे तो पता चलेगा कि इनमें कितना डिफरेंस है। आईफोन 14 में 1170 बाय 2532 के पिक्सल्स मिलते हैं, वहीं आईफोन 15 की बात की जाए तो इसमें 1179 बाय 2556 के पिक्सल्स मिलते हैं। एज कम्पेयर टू 15 में हल्के से पिक्सल्स आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। आईफोन 14 की 6GB रैम है और 15 की बात की जाए तो इसकी भी सेम 6GB रैम ही है। दोनों के साउंड्स भी सेम ही हैं। और अगर बात की जाए दोनों फोन्स की बैटरीज की तो आईफोन 14 में आपको बैटरी मिलती है 3279 mAh की, वहीं अगर आईफोन 15 की बात की जाए तो उसके अंदर 3349 की बैटरी आपको मिलती है, जो कि 7080 mAh बैटरी से मिलती है। इसमें 15 से 20 मिनट की चार्जिंग यानी बैटरी टाइमिंग आपको ज्यादा मिल रही होती है, जिससे आपको या आपके फोन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी बैटरी टाइमिंग तो फोन के यूज होने पर ही डिपेंड करती है। अगर दोनों फोन्स के कैमरास के कंपेयर किया जाए तो आईफोन 14 में 12 मेगापिक्सल 2 लेंसेज कैमरा आपको मिलते हैं, लेकिन आईफोन 15 में एक कैमरा का लेंस 12 मेगापिक्सल है जबकि दूसरा कैमरा का लेंस 48 मेगापिक्सल है, जिससे आप आईफोन 15 में जो भी फोटोज लेते हैं वो बहुत ही कमाल पिक्सल आती हैं। इसीलिए आईफोन यूजर ज्यादातर एज कम्पेयर टू 15 को लेकर ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि इसका कैमरा काफी अच्छा रिजल्ट देता है और इसी वजह से आईफोन 15 को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मगर ज्यादा आईफोन लवर्स आईफोन 14 को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्यों ना कि दोनों के ज्यादातर फीचर्स भी सेम है और इनकी बैटरी टाइमिंग वगैरह में भी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, और 14 की निस्बत 15 ज्यादा महंगा भी पड़ता है, जबकि यूज करने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। इसीलिए ज्यादा लोगों को 14 ही प्रेफर करते हुए सुना गया है, क्योंकि 15 सबको महंगा ही लग रहा है और उसके फीचर्स भी सबको सेम ही लगते हैं।